बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, आज इसहाक डार ने बड़ों का कच्चा चट्टा खोला है और पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ का तिया पांचा कर दिया है। ये सिर्फ दो ही खबरें हैं, इस पर हम बात करेंगे। और तीसरी बात बड़ी अहम है कि इमरान खान के साथी जो भगौड़ा भी हुआ और फिर जेल में चला गया, फवाद चौधरी को बी क्लास मिल गई और बीवी से वो जेल के अंदर तन्हाई में मुलाकात कर सकेंगे, इसकी भी उसे इजाज़त मिल गई है। तीसरी चौथी अहम बात यह है कि आज चीमा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के भी मशीर थे और अब निगरान वज़ीर आज़म के भी मशीर हैं, उसको भी नैब ने तमाम इल्ज़ामात तमाम केसेस से क्लीन चिट दे दिए। ये कैसे हुआ, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और आखिर में हम आपको बताएंगे कि स्मोक के क्या हालात हैं और इसके साथ ही जो मसनूई बारिश वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी बरसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी मज़ीद कितना टाइम लगेगा और अब तक क्या सूरत हाल हुई है। तो नाज़रीन, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, आगे जाके मैं आपको ये बताऊंगा कि नवाज शरीफ का पीपल्स पार्टी ने तिया पांचा कर दिया है, वो किस तरह से, इस पर मैंने आगे जाके बताना है आपको। लेकिन इससे पहले मैंने आपको जो बताना है, जो ख़बर देनी है, ख़बर ये है कि आज दो तीन बड़े अहम वाक़यात हुए हैं। एक तो जो आज चीमा आँख के तारे हैं नून लीग के और शहबाज शरीफ के भी आँख के तारे हैं, नवाज शरीफ के भी आँख के तारे हैं। ज़ायद सियासत में कई साल जेल में रहे नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ आज नैब ने क्लीन चिट दे दी कि ये तो मासूम है और ये गरीब आदमी है और इनके पल्ले कुछ भी नहीं, हालांकि अरबों का मालिक बताया गया है। तो ये आखिरी केस था उस दौर का, ये भी आज ख़त्म हुआ, क्लीन चिट मिल गई और वर बल्ले बल्ले हो गया। आज चीमा आप पकड़े नहीं जाएंगे, पहले नहीं पकड़े जाते थे, गरीबों का कत्लेआम कर रहे थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं पकड़े जाएंगे। तो ये आज चीमा की कहानी थी। दूसरी अहम कहानी ये है कि नाज़रीन, इमरान खान के करीबी साथी और नैब के मशीर रहे उनके, जब वो वज़ीर आज़म थे इमरान खान था, शहजाद अकबर, वो भी आज रो पड़े हैं, दूसरे मुल्क में बैठे हुए हैं और वहाँ पे उन्होंने दावा किया है कि उन पर जो है वो कुछ लोगों ने हमला किया उनके घर पे और तेज़ाब फेंका है उन पर। उनका कहना है कि मैं ज़ख्मी हो गया और बच्चे जो हैं वो महफूज रहे हैं। यानी कि ये पाकिस्तान की वबा जो है, सियासी वबा और सियासी अफरा तफरी, इसके असरात अब दूसरे मुल्कों में छूने जा रहे हैं और पाकिस्तान की रही सही जो इज़्ज़त है उसका जनाजा निकाल रहे हैं, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। शहजाद अकबर का दावा है कि वो तेज़ाब जो फेंका गया है, तो उन्होंने अपने करीबी दोस्त को कहा पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कि ये नून लीग के मस्ताने थे जिन्होंने उनको नून लीग की हदायत पर ऐसे हुआ, तो लिहाजा उन्होंने फिर नून लीग पर इल्ज़ाम लगा दिया और वो ज़ख्मी हैं, लेकिन मामूली ज़ख्मी हैं, कोई ज़्यादा उनको तेज़ाब के असरात नहीं। पहले पाकिस्तान में औरतों पे तेज़ाब फेंका जाता था, अब मर्दों में फेंका जाने लगा और मर्द भी वो जो अरबों रुपया लूट के सज्जे खबे हो गए। ये सूरत हाल है। और अब आते हैं नाज़रीन, एक और ख़बर है कि बड़ी अहम ख़बर है ये कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो खासे मुतहरक हैं बारिश बरसाने में। उनका वैसे तो उन्होंने जो दादोशुमार जारी किया है वो पंजाब की 6 डिवीज़नों तक वो बात चली गई है कि यहाँ स्मोक के बादल गहरे होते जा रहे हैं और वहाँ पे आलूदगी बहुत ज़्यादा है, लिहाजा वहाँ पे छुट्टियाँ हो रही हैं हफ्ते में 3। तो अब सिर्फ लाहौर से स्मोक का ख़ात्मा करने का आगाज़ किया जा रहा है और मसनूई बारिश के ज़रिए। आज एक लाहौर में बड़ा इजलास हुआ वज़ीर आला की हिदायत पर, चीफ सेक्रेटरी ने उसकी सदारत की और उन्होंने वर्किंग ग्रुप बना दिया है। वर्किंग ग्रुप में जो है वो असास अदारों के लोग शामिल किए गए हैं, फेडरल के लोग शामिल किए गए हैं, चारों सूबों के लोग शामिल किए गए हैं और उसमें वो जायज़ा लेंगे। और दूसरा, चीन से भी बात हो गई है कि मसनूई बारिश बरसानी है सिर्फ लाहौर के अंदर, सिर्फ आलूदगी और स्मोक लाहौर में ही है, बाकी 9 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर नहीं है। यानी कि और इस पर 37 करोड़ रुपया लागत आनी है। आज इसका बाकायदा जो है वो वर्किंग पेपर भी बन गया है और वर्किंग ग्रुप भी बन गया है और 6 हफ्तों का टाइम दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी ने आज इजलास को बताया कि चीन से बात होगी और रजामंद हो गए हैं और वो तजर्बे के लिए पाकिस्तान आएंगे। यानी कि ये अक्ल के अंधे जो हैं, ये वज़ीर आला साहब, मैं तो इनको अक्ल के अंधे कहूँगा। बुनियादी तौर पे पेशे के तौर पे सहाफ़ी हैं, हमारे साथी हैं
और हम इनकी कदरदान हैं। लेकिन मसला ये है कि ये जो 37 करोड़ रुपया था, पहली बारिश बरसनी है लाहौर के अंदर, अगर ये बादल ज़्यादा फट पड़े और काबू में ना आए तो फिर अल्लाह ही वारिस होगा, नुकसान होगा। तो इससे बेहतर ये था कि जैसे मैंने पहले दिन अर्ज़ किया कि अल्लाह से गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगें। वज़ीर आला ये 37 करोड़ रुपया तशहीर पे लगाएं, लोगों को इकट्ठा करें, अपील करें खुले मैदान में, तो मेरा अल्लाह करीम है, बारिश बरस जाएगी और स्मोक पूरे मुल्क से दूर हो जाएगा। तो ये तो ड्रामेबाजी है जो हुकूमतें करती हैं, और ये निगरान तो आपे से बाहर हो गए हैं। इनका तो कोई वाली वारिस ही नहीं है और इनका कोई उस्ताद नहीं है। पाकिस्तान पंजाब का पैसा ऐसे बरसा रहे हैं, ऐसे बहा रहे हैं जैसे जनाब वाला बरसात में बारिश बरसती है, इस तरह से। चूँकि पिछले दिनों मैंने बताया था कि अंडर पासेस लाहौर के तमाम नए नवेले थे, वहाँ टाइलें खाड़ दी गई हैं और जनाब वाला वहाँ पे अब प्लस्तर हो रहा है, उस पर भी अरबों रुपये का प्रोजेक्ट है। इसी तरह अस्पतालों की रीवैम्पिंग के नाम पर वहाँ पे भी तबाही है एक, कि वहाँ पे मरीज़ों का इलाज मुआवजा बंद है रीवैम्पिंग के नाम पे, और अरबों रुपया रीवैम्पिंग। वो रोना आता है नाज़रीन अस्पतालों की हालत देख करके। एक तरफ डिस्प्लिन तक नहीं है मरीज़ों के लिए, सिरिंज तक नहीं है, और दूसरी तरफ रीवैम्पिंग के नाम पर यानी कि तमीर व मरम्मत के नाम पर अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। और नई नई टालें जो एक आधे साल, जैसे PIC की इमरजेंसी अभी 2-3 साल पहले बनी है, वहाँ पे रीवैम्पिंग की ज़रूरत ही नहीं थी, उसको भी खाड़ उछाड़ दिया है। और ये तमाशा लगा हुआ है पंजाब के अंदर कि पैसे ख़त्म करने हैं। अब नाज़रीन आते हैं अपनी असल ख़बर की तरफ, कि एक तो नाज़रीन आज फिर पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ को पड़ गई है। पहले तो छोटे मोटे लोग थे, बिलावल भुट्टो था, ये तो बड़ा आदमी है। तो आज तो खुर्शीद शाह जो हैं, जो कल बड़े हामी थे नवाज शरीफ के, उन्होंने तो आज जनाब ऐसी की तैसी फेर दी है। उन्होंने तो नवाज शरीफ से सवाल कर दिया है और उन्होंने कहा कि कहाँ गया वो आपका जो बयानिया था और नारा था कि वोट को इज़्ज़त दो, वो नवाज शरीफ साहब किधर गया। और ये भी पूछा है कि मुझे क्यों निकाला, उन्होंने कहा कि वो किधर गया। आज उन्होंने कहा जी कि बी टीम बन गए हैं उन लोगों की जिन्होंने जनाब वाला नवाज शरीफ जिनको कहते थे कि उन्होंने नुकसान पहुँचाया मुल्क को भी, और आज उन्होंने कहा जी कि वो बी टीम बन गए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि खुर्शीद शाह की जो बयानबाजी है नवाज शरीफ पर, उन्होंने जो तोपों के गोले बरसाए हैं, इससे लगता है कि अब नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो राहें हैं ये मुकम्मल तौर पर जुदा हो रही हैं इलेक्शन तक, और दोनों ने एक दूसरे की ऐसी तैसी फेरनी है। अभी नून लीग तो सीधी नहीं हुई पीपल्स पार्टी के साथ, अलबत्ता पीपल्स पार्टी आज बाकायदा आगाज़ हो गया है। तो उन्होंने तो बड़े बड़े तोबा करवा दी है आज नवाज शरीफ की कि कहाँ गया आपका बयानिया, कहाँ गया आपका वो मुझे क्यों निकाला, कहाँ गया वोट को इज़्ज़त दो। तो उन्होंने कहा जी कि अगर ये नवाज शरीफ नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग और जो पीपल्स पार्टी इनकी जो नूरा कुश्ती थी वो अब आपस से बाहर हो रही है और दोनों एक दूसरे को लताड़ रहे हैं। इसके दो ही मतलब हैं, एक तो ये है कि जो इनका नूरा कुश्ती यानी कि इलेक्शन चाहते हैं कि PTI आउट हो जाए और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करें और लड़ें झगड़ें और लोगों को पता चल जाए कि तीसरी कोई जमात नहीं है। ये मेरा ख्याल यही पॉलिसी है, इसीलिए वो एक दूसरे पे आज पत्थर बरसाने लगे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आज सेनेट के अंदर इसहाक डार साहब ने काफ़ी दताड़ा है बड़ों को। उन्होंने जो है वो ये कहा कि भारत और पाकिस्तान एक होने वाले थे, मगर कारगिल के पंगे की वजह से, और उन्होंने कारगिल का पंगा डाल दिया, तो इस वजह से भारत और पाकिस्तान एक नहीं हुए। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ भारत के 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके ना करते तो भारत हम पे हमला कर देता। अब उसकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि आज इसहाक डार ने उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा जो ताकतवर हल्के हैं, उनको पंगेबाज भी करार दिया